लोग सच कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर जो आजकल बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, जिसका शुमार दुनिया के बड़े बड़े खूबसूरत शहरों में होता है, जहाँ अब तिजारत, सनत, हरफत, तहजीब व तमद्दन और इल्मी तरक्कियों के लिहाज से इस वक्त यह पाकिस्तान का दिल कहलाता है। शहर की रौनक और खूबसूरती का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि इस शहर में सैकड़ों खूबसूरत आलीशान महल नुमा कोठियाँ, बीसों कॉलेज, हज़ारों स्कूल, दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ, सैकड़ों मदरसे, बेशुमार हस्पताल, बड़े बड़े दफातर, हाई कोर्ट, गवर्नर हाउस, असम्बली हॉल, एयरपोर्ट, लाखों मस्जिदें, बेशुमार मार्केटें, कुशादा वसी सड़कें जिन पर फराटे बरती चमचमाती गाड़ियाँ, तारीखी इमारतें, बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा नूरजहाँ दरियाए रावी के बीच, बारादरी और फिर बुजुर्गान दीन के मज़ार मुबारक, हज़रत अली हजवेरी दाता गंजबख्श, हज़रत अज़ीज़ुद्दीन पीर मक्की शाह, हज़रत मीरा हुसैन जंजानी, हज़रत हैदर शाह, हज़रत मादुलाल हुसैन शाह, बीबी ब्यां पाक दामन, हज़रत शाह जमाल और बहुत से बेशुमार बुजुर्गान दीन के मज़ार मुबारक के अलावा तिजारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी मंडी, शहर के शानदार और पुर रौनक बाज़ार, बड़ी कसरत से सरजमीन, बागात और पार्क, खेलों के मैदान अपनी खूबसूरती और शदाबी के लिहाज से पाकिस्तान की जन्नत कहते हैं। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। शहर में म्यूज़ियम और बहुत बड़ा चिड़ियाघर भी मौजूद है। ये क्या मैं लाहौर का नक्शा खींचने बैठ गया हूँ? हाँ, तो अब उस वक्त की बात कर रहा हूँ जबकि अभी पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, यानी पाकिस्तान की सरजमीन भी हिंदुस्तान का हिस्सा थी। उस वक्त लाहौर भी छोटा सा शहर था जो सिर्फ 12 दरवाज़ों, रोशनाई गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, हिजरा, शेरवानी गेट, ज़की यकी गेट, बाटी गेट, टकसाली गेट, मोची गेट, शाह, आलमी गेट, लोहारी, दिल्ली गेट, अकबरी गेट, इन 12 दरवाज़ों के अलावा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा मोरी गेट भी है। लाहौर इन दरवाज़ों के अंदर सिमटा हुआ था। सिर्फ चंद एक छोटी मोटी बस्तियां लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद थीं, लेकिन लोहारी मंडी का चौक जो आजकल जंडा चौक कहलाता है, इसमें कोचा पीर बोला मौजूद है। पीर बोला के मज़ार मुबारक के सामने गली में सिखों की मालकियत एक बड़ी 4 मंजिला कोठी नुमा इमारत, जिसमें काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे, जो आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम मौजूद है। इस इमारत में सिख फैमिली की रहाइश के साथ साथ कुछ मफूक अल फितरत मफलूक भी रहाइश पजीर थी, जो न सिर्फ इस इमारत में रहने वाले सिख खानदान को तंग करती थी, बल्कि लाहौर शहर में कई दुकानों और घरों को नुकसान भी पहुंचाती थी। इनसे न सिर्फ उस घर के मकीन तंग थे, बल्कि पूरा शहर लाहौर भी अजियत में मुब्तला था, क्योंकि यह मफूक अल फितरत मफलूक न सिर्फ माली नुकसान पहुंचाती थी बल्कि आए रोज़ जानी नुकसान भी करती थी। इनकी रोकथाम के लिए घर के मकीनों ने अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़कर जोर लगाया, लेकिन जो जो दुआ की मर्ज और भी बढ़ता ही गया वाला मुसादिक हुआ। सिख फैमिली ने बड़े बड़े गुरुओं, पंडितों, पादरियों, भगत बख्शों, पीरों, फ़कीरों और आलमों से रब्ते किए। जैसे ही वो किसी आमल या पीर फ़कीर को इमारत में उनको निकालने के लिए लाते, तो आने वाले आमल इन हवाई चीज़ों को मकान से निकालने की बजाय, इनसे मुकाबला करने के बजाय मफूक अल फितरत की गिदड़ बुग्गियों से डर कर खुद से तितर बितर हो जाते। उनके तितर बितर होने पर ना सिर्फ सिख फैमिली पर तकलीफ़ों का दायरा वसी होता, बल्कि पूरे शहर भर में ये मफूक अल फितरत बहुत ही तबाही फैलाने का सबब बनती। दूसरे लोग और सिख फैमिली काफ़ी बल्कि बहुत ही ज़्यादा अरसा तक इस नागानी मुसीबत में मुब्तला रहे। लाहौर नगरी के लोग इनसे बहुत दुखी थे, क्योंकि इस नज़र न आने वाली मखलूक ने उनके सुख और खुशियाँ जो छीन ली थी। शायद मैं इन 12-13 दरवाज़ों के अंदर रहने वाले बासियों पर आई आफत के सबब उनके दुखों, गमों, मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो वही समझ सकते हैं जिन पर कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आया हो, जो किसी अनजाने दुख या मुसीबत में गिरफ्तार हुए हों।
لاہوریے بھی ان پرانے گزرے ہوئے وقت میں ایسے ہی انجانے دکھوں میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی کسی قسم کے حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ اس وقت کے موجودہ حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن تو ایسے تیسے کر کے گزر ہی جاتا، لیکن جیسے ہی مغرب کی جانب دور افق میں سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا اور تاریکی چھا کر رات کی آمد کا اعلان کرتی، تو لوگوں کے دلوں پر بھی غم اور پریشانی کی تاریکی چھا جاتی۔ ہر ایک کے دل میں یہی وسوسہ ہوتا کہ نہ جانے رات کو کس گھر پر مفوق الفطرت کا حملہ ہو، کون ان کے ظلم کا نشانہ بنے گا، کس کے گھر میں صبح ماتم کا راج ہوگا۔ یہ منظر ہر رات کو پیش آتا، مگر جب سورج طلوع ہوتا تو کسی کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام لاتا، کسی کے لیے مصیبتوں اور تکلیفوں کا پہاڑ ہوتا، کسی پر خوشیوں کی بچھاڑ ہوگی اور کوئی غموں کے اتھاہ سمندر میں ڈوب جاتا۔ کوئی اپنوں سے ملے گا تو کوئی اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گا، کسی کی تمنا پوری ہوگی تو کوئی آرزوؤں کا دھواں دل میں لیے ہوئے ہوگا کہ کسی کو وصال یار ہوگا اور کوئی فراق یار میں تڑپ رہا ہوگا۔ کہیں کسی کی شادی ہو رہی ہوگی اور کہیں کسی کا جنازہ نکل رہا ہوگا، کوئی ہنس رہا ہوگا تو کوئی زار و کتار رو رہا ہوگا، مگر وہاں پر موجود لوگوں کے لیے تو ہر دن اور ہر رات دکھ ہی دکھ اور غم ہی غم تھے۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ اف اللہ، اتنی کربناک تکلیف، خوفناک تنہائی، کتنی دہشت ناک ویرانی، اور سنساتی لاہوریوں کو مندرجہ بالا اندوہنا کیوں کا سامنا کرنا پڑتا کہ کتنا گہرا سکوت، خاموش سرسراہٹ اور درد انگیز سائیں سائیں۔ اف کیا کریں، کدھر جائیں لوگ؟ سوچتے یا اللہ کیا تمام زشت ایسے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں گزر جائے گی، ساری زندگی ویران صحراؤں میں بسر ہوگی اور یہ پوری عمر تاریکی کے گپ اندھیروں میں بسے گی۔ ادھر جس گھر میں ان ہوائی چیزوں کا مسکن تھا، ان کو تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ریگستانوں کے دشوار گزار صحرا میں بھٹک رہے ہیں۔ لوگ سوچتے تھے کہ یہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے، ہم سے کیا قصور ہو گیا ہے، ہمیں کیوں انجانی موت کی طرف بے گناہ دھکیلا جا رہا ہے، ہم کیوں اتنا مضطرب ہیں، افسردگی کی یہ چادر ہم پر کیوں ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن کب تک؟ آخر ہر کالی رات کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند کا کرنا ایسا ہوا کہ حالات نے کروٹ بدلی، جو اچانک خوشیوں کی نوید لے کر آئی، لوگوں کے لیے تنہائیوں نغموں میں بدل گئیں، اندھیرے جالوں میں تاریکی روشنی اور سیاہی سفیدی میں ڈال گئی، سکوت کہکوں میں بدل گیا، ویرانی کے بادل چھٹ گئے، جہاں پہلے تنہائیاں تھیں وہاں اب محفلیں آباد ہو گئیں، سائیں سائیں کی خوفناک سسراہٹ شیری آوازوں میں تبدیل ہو گئیں، افسردہ احساس اور بے چین دل خوشی اور مسرت اور چاہت سے مسحور ہو گئے۔ کہاں لاہور پورے علاقے میں خوف و ہراس، غم اور دکھ، مصیبت اور پریشانیاں سب دیکھتے ہی دیکھتی آن کی آن میں یکدم دور ہو گئیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی سیر ہے تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس پر سوا سیر بھی پیدا کر رکھا ہے۔ ہربھجن سنگھ سکھ فیملی کے سربراہ کو کسی نے بتایا کہ سردار جی، آپ کو ایک ایسی ہستی کا بتاتا ہوں جو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، جو آپ کی اس مصیبت کو ایک پل میں دور کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ جب سال میں ایک دفعہ گھر سے باہر اپنے مریدوں کے لیے دورے پر نکلتے ہیں تو گھر سے قدم نکالتے وقت اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے عورتوں کی طرح برقع پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہربھجن سنگھ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بتانے والے نے کہا، سردار جی، وہ اس لیے کہ کوئی غیر عورت ان کا چہرہ مبارک نہ دیکھے، لیکن جب وہ دورے سے گھر واپس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم تو گھر سے یہ نیت کر کے نکلے تھے کہ اس دفعہ کسی نہ کسی کو اللہ کا ولی بنا کر آئیں گے، لیکن ہر کوئی دنیا داری کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ کوئی کہتا ہے، شاہ جی میرے گھر اولاد نہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے، شاہ جی ہمارے گھر رزق کی کمی ہے، دعا کریں ہمارے گھر دولت کی ریل پھیل ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے مل جائیں، اور کوئی کہتا ہے، بیمار ہوں، دعا کریں صحت یاب ہو جاؤں۔ ہر کوئی اپنی اپنی غرض لے کر آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا دیں۔ ہماری خواہش دل ہی میں رہ جاتی ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ سرکار ہمیں اب کہاں پر ملیں گے؟
उनका नाम क्या है और किस जगह उनका ठिकाना है। सरदार जी उकाड़ा शहर के शुमाल में 20 किलोमीटर दूर बंगला को केरा के मशरक में तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पर शेहू शरीफ जो गांव है, वहां पर यह सरकार जिनका इसमें मुबारक सैयद सरदार आलम शाह हैं, अगर वो आपके पास आ जाएं तो इस मुसीबत से ना सिर्फ आपको बल्कि करोड़ों जवार को बचा सकते हैं। सिख फैमिली के सरकर्दा हरभजन सिंह अपने दो भाइयों तारा सिंह और निर्मल सिंह के साथ बताने वाले की पुख्ता यकीन दहानी पर कि सैयद सरदार आलम शाह साहब जो गिलानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं इस नागानी बला से बचा सकते हैं। यूँ कहना कि सहावत से खजानों में कमी आती नहीं हरगिज़, निकालो जिस कदर दरिया से पानी और बढ़ता है। तीनों सरदार भाइयों ने रास्ता की तफसील से आगाह होने पर उकाड़ा के लिए रवाना हो गए और पूछते पिछाते शेहू शरीफ पहुंचकर सैयद सरदार आलम शाह की खिदमत में हाजिर होकर अपने दुखों गमों मुसीबतों और परेशानियों की पटारी खोली और बताया, इससे पहले हम सैकड़ों की तादाद से गुरुओं, पंडितों, पादरियों, भुगतों, बख्शों, पीरों, फकीरों और आलमों को ले जा चुके हैं, मगर उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इन हवाई चीज़ों पर काबू पा सकें। इन हवाई अशिया से डर के ना सिर्फ हमें बीच मंझदार में छोड़कर राह फरार अख्तियार कर चुके हैं, बल्कि उल्टा हमारे लिए और ज़्यादा तकलीफ़ का मौजब बने हैं। वो इसलिए कि जब आमल आकर इन बुलाओं को निकालने की कोशिश करती तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ जाती, यानी गुस्से में आकर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब किसी ने आपका बताया है तो आपसे बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। सरकार उनकी आप बीती सुनकर सरदारों के साथ चल पड़े। लाहौर पहुंचकर उन्होंने इन हवाई मफलूक को हाजिर कर लिया। पहले तो पता ही नहीं होता था कि ये क्या है। ये 3 अदद चड़ेलें थीं, 2 तो सगी बहनें थीं और तीसरी इन दोनों चड़ेलों ने अपने पीछे छुपाई हुई थी। शाह साहब के पूछने पर बताया कि ये हमारी खाला ज़ात है। सरकार ने इनसे पूछा, तुमने इस घर में क्यों डेरा डाला हुआ है? ना सिर्फ इन घर वालों को नुकसान पहुंचा रही हो, बल्कि करीबो जवार को मलिया मेट करने पर तुली हुई हो। तुम्हें कोई नकील डालने वाला आज तक नहीं मिला। आज मैं तुम्हें रोकने आया हूँ और यहाँ से निकालने आया हूँ। देखता हूँ तुम यहाँ कैसे रह सकती हो और इन्हें कैसे नुकसान पहुँचा सकती हो। शाह साहब की बातें सुनकर चड़ेलें बड़े तैश में आते हुए गोया हुई, जाओ चले जाओ, तुम जैसे बहुत से सैकड़ों की तादाद में पीर फकीर आमल हमें निकालने आए हैं, लेकिन सब के सब ने मुँह की खाई और अपनी जान बचाकर चलते बने। तुम किस बाग की मूली हो? हम कोई इतने नादान और अनजान नहीं हैं कि तुम्हारी गिदड़ बकियों से डर जाएं। सरकार ने जवाब में फरमाया, तो तुम भी अपने कान खोलकर सुन लो, बल्कि दिल के कान भी खोलकर सुन लो कि मैं भी कोई ऐसा वैसा आमिल और पीर नहीं हूँ कि तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाऊँगा। मैं तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूँगा। तो शाह जी तुम भी ये कान खोल कर सुन लो, हम भी तुम्हारी गर्दन तोड़ कर रख देंगी और फिर इन सिखों का भी क्रियाक्रम कर देंगी। ना ये रहेंगे और ना फिर कोई आमल पीर फकीर हमें यहाँ से निकालने आएगा। सरकार ने कहा, ठीक है, फिर हो जाए 2-2 हाथ। मैं तुम सबको कहता हूँ कि ये घर छोड़ दो, बल्कि पूरे इलाके को छोड़ दो, किसी और शहर चली जाओ। तो चड़ेलें बड़े तकब्बर और गुरूर से बोली, यह मुँह और मसूर की दाल कि हमें ना सिर्फ पूरा इलाका बल्कि हमारा अपना ये मस्कन छोड़ने को कह रहे हो। खबरदार, यहाँ से चुप छुपाते चले जाओ, वरना क्या? वरना यही सरदार जो तुमको यहाँ लेकर आया है वही तुम्हारी गर्दन टूटी फूटी लाश छोड़ने तुम्हारे घर जाएंगे। लिहाजा अगर अपनी हरीयत चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। सरकार ने कहा, अगर मैंने तुमको हाजिर कर लिया है तो ना सिर्फ अपना बचाव करना जानता हूँ, बल्कि तुम्हारा तिया पांचा कर भी सकता हूँ, यानी तुमको ठिकाने लगाऊंगा। किसी गलतफहमी में मत रहना। शाह जी तुमको पहले भी बताया है कि तुमसे पहले भी बहुत से आमल पीर फकीर पादरी गुरु भगवान भगत बख्शु आए जिन्होंने हमें तुम्हारी तरह हाजिर भी किया, हमें यहाँ से यानी अपने मस्कन से निकालने की धमकियाँ दी, हमें जलाकर भस्म करने के दावे भी किए, मगर उनके दावे खोखले दावे ही साबित हुए। बल्कि इन सब को अपनी जानों के लाले पड़ गए। डर कर ऐसे दौड़े के पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सरकार ने फरमाया,
मैं कोई आमल और फ़कीर पादरी गुरु बख्शो भगत नहीं हूँ कि खोखले दावे करके चलता बनूँ। मुसलमानों के दीन इस्लाम में 3 कौल होते हैं, मैं 3 कौल पूरे करूँगा, फिर इसके बाद देखना मेरा खेल जो मैं तुमसे खेलूँगा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुम टस से मस नहीं हो रही हो, बल्कि अपनी ज़िद पर उड़ी हुई हो। फिर तुम मुझे कहोगी कि फिर मैं नहीं मानूंगा। बेहतर है खेल शुरू होने से पहले 9-2-11 हो जाओ, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहता हूँ कि अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। वो बड़े कफरो डिडाई से बोली, ये क्या सुलेमान पैगंबर के वास्ते देने लगे हो? हम तो हिंदू हैं, किसी पैगंबर को नहीं मानती। अगर तुम नहीं मानती तो ना मानो, हम अब अपना खेल शुरू करते हैं। पहला कौल, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह छोड़ दो। नहीं, हरगिज़ नहीं छोड़ेंगी। दूसरा कौल, यहाँ से चली जाओ, ये जगह और इलाका छोड़ दो, कभी भी नहीं जाएंगी। तीसरा कौल, मैं कहता हूँ यहाँ से दफ़ा दूर हो जाओ। हम भी कहती हैं हम नहीं जाती, तुम यहाँ से दफ़ा दूर हो जाओ। ये सुनना था कि सरकार बहुत गुस्से में आ गई, चेहरा गज़बनाक हो गया। सरकार की ऐसी हालत देखते ही चुड़ैलों ने भी फ़ौरन अपना चेहरा बदल लिया, जो बहुत ही हैबतनाक और खौफनाक हो गया। यकदम इतने बड़े कद के कमरे की छत के साथ उनके सर लग गए। बड़े बड़े भद्दे दांत, यूँ लगता था जैसे अभी सबको कच्चा चबा जाएंगी। सरकार ना तो उनकी ये हालत देखकर खौफज़दा हुए, बल्कि अपनी रूहानी ताकत से जो खुदा करीम ने इन्हें अता की थी, इन तीनों के बालों को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। तो चुड़ैलों ने अपने आप को सरकार से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, बहुत चिंकी चलाई, बहुत रोई, मगर मामला यकदम उल्टा हो गया। वही चुड़ैलें जो पहले बहुत आकड़ दिखा रही थीं, अब मिन्नत समाजर पर उतर आईं, बोली, हमें नहीं मालूम था कि आप वाकई इतनी पहुंची हुई सरकार हैं। हम तो यही समझ रहे थे कि पहले वाले हज़ारों आमल, पीर फ़कीर गुरु भगत बख्शो पंडित हमें निकालने आए तो हमारे सामने रेत की दीवार साबित हुए। हम आपको आपके उसी पैगंबर हज़रत सुलेमान का वास्ता देती हैं कि हमें छोड़ दो। हम न सिर्फ अपना मस्कन ये इलाका बल्कि शहर भी छोड़कर चली जाती हैं। सरकार सैयद सरदार आलम शाह ने फरमाया, पहले मैं तुम्हारी मिन्नतें समाजतें कर रहा था, तुम टस से मस नहीं हो रही थी। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि तुमने मेरी मिन्नत समाजत करनी है। तुमने मुझे हज़रत सुलेमान का वास्ता दिया है तो मैं इतना जालिम नहीं हूँ जितनी तुम जालिम हो। अल्लाह के नाम के तुफैल तुम पर इतना रहम कर रहा हूँ कि तुम्हें जलाकर खाक नहीं करूँगा। हालांकि तुम्हारे अज़ाइम और जराइम जिनकी तफसील बहुत लंबी है, उसको देखते हुए जो तुमने अब तक इस घर के मकीनों पर और पूरे इलाके पर डाली, तो तुम इस सज़ा की मुस्तहिक़ हो। लेकिन तुमने मुझे वास्ता ही ऐसा दिया है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता, लिहाजा तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। इसी जगह तुम्हारे ही मस्कन में इस सामने वाले कमरे को तुम्हारे लिए ज़िंदान बनाते हुए कैद करता हूँ। ये सुनकर वो तीनों फूट फूट कर ज़ोर कतार रोने लगी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार वास्ते दे रही थी। सरकार ने फरमाया, जब तुम इस घर के मकीनों पर और इलाके के बासियों पर जुल्म करती थी तो ये रोते थे, तो तुम बहुत खुशियाँ मनाती थी। अब तुम्हारे रोने की बारी है और उनके हंसने की और खुशियाँ मनाने की। उनके वास्ते मुसलसल जारी थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी तो वो रोते हुए बोली, हम जो 2 बहनें हैं हमें कैद कर लें, मगर ये जो तीसरी हमारी हालाजाद है ये हमारी मेहमान है, इसे छोड़ दें। सरकार ने उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए उसी कोठी की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कैद करके दरवाजे पर इस्म आज़म पढ़कर कील दिया ताकि किसी भी सूरत बाहर ना निकल सकें। दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया गया। सिख फैमिली यहाँ पास ही बैठकर ये सारा माजरा देख और सुन रहे थे। उन्होंने जब देखा कि सरकार ने इन्हें काबू करके कैद कर दिया है तो ये बहुत खुश हुए। ये खबर इर्द गिर्द के लोगों में पहुँची, बल्कि पूरे शहर में ऐसी फैली जैसे खुश्क जंगल में आग फैलती है। शहर के लोग जो बहुत पहले ही खौफज़दा डरे डरे से रहते थे, आज इस अचानक तब्दीली पर खुशियाँ मनाने के साथ साथ मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। सरकार ने एक राजगीर को बुलवा कर इस कमरे में 1.5 मुरब्बा फुट का सुराख बनवाया और उस पर लकड़ी की एक खिड़की बनवा कर लगाई और घर के मकीनों को कहा, मैंने ये खिड़की इसलिए बनवाई है कि तुम लोगों ने हर रोज़ शाम को
दाल पकाकर साथ में 6 अदद रोटियां इस खिड़की को खोलकर उनको दे देना। सिख फैमिली के तमाम छोटे बड़े अफराद सरकार की करामत को देखकर बहुत ही खुश थे। इन सब घर वालों ने आपस में अलहदगी में जाकर मशवरा किया और फिर सरकार के सामने हाथ बांधकर खड़े थे। जी फरमाइए, अब क्या बात है? तो हरभजन सिंह जो घर का सरबराह था, उसने कहा, सरकार, एक अर्ज है, अगर कबूल हो। कहो, क्या कहना चाहते हो? कहने लगा, पहले हमें ये यकीन दहानी कराएं कि जहाँ पर हम इतनी बड़ी बल्कि बहुत बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत और आफत को दूर करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वहाँ हमारी इस अर्ज़ को भी कबूल करने का वादा करें तो फिर बताएंगे। ठीक है, अगर कबूल करने वाली होगी तो ज़रूर कबूल करूँगा। अगले दिन बताएंगे सरकार, अब आप आराम कर लें, रात काफ़ी हो गई है, फिर आपने पूरा दिन इन चुड़ैलों से मगजमारी भी तो की है। अगली सुबह बहुत से लोग सरकार की ज़ियारत करने आ रहे थे। कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, यानी लोगों का आने जाने का तांता बंधा हुआ था। 1 बजे तक सरकार ने सिख फैमिली से कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, और हाँ, जाने से पहले आप मुझे अपनी अर्ज़ बता दें जिसके कबूल करने के लिए मुझसे वादे ले रहे थे। हरभजन सिंह ने आगे बढ़कर शाह साहब के सामने एक बंद हाकी लिफाफा सामने रखते हुए कहने लगे, सरकार, हमारे गुरु और आपके अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। इस लिफाफे में इस कोठी की मालकियत के कागजात हैं जो हमने आपके नाम कर दी है। ये मकान आपको अपनी तरफ से तोहफे के तौर पर देते हैं। हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा कबूल फरमाएं। नहीं, मैं कोई तोहफा लेने के लिए इनको निकालने नहीं आया। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे अल्लाह और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं। सरकार, आप किस बात पर ज़रूर सोचेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे, फिर आपको इत्तला देंगे। लेकिन अब हम इस मकान में नहीं रहेंगे क्योंकि ये मकान हम आपके नाम करवा चुके हैं। सरकार, ये नजराना तो बहुत कम है। हमारा तो इन चुड़ैलों ने बहुत नुकसान किया, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम अब आइंदा भी जनाब की खिदमत करते रहेंगे। सरकार को मजबूरन ये कोठी नुमा मकान कबूल करना पड़ा और फिर उसमें रिहाइश अख्तियार करनी पड़ी, वो भी सिख फैमिली के बेहद इसरार पर। सरकार रोज़ाना शाम को दाल और रोटियां अपने हाथ से इन चुड़ैलों को डालते। मसूफ़ के नाना मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद सरकार के मुरीद थे। सरकार ने इन्हें खिलाफत से नवाजा हुआ था। एक दिन कहने लगे, या हज़रत, मैं चुड़ैलों को देखना चाहता हूँ। मियाँ साहब, तुम उनको नहीं देख सकोगे। मगर मियाँ साहब की ज़िद पर और बहुत इसरार करने पर कहा, चलो ठीक है, तुम इन्हें देखना ही चाहते हो तो आज शाम का खाना मैं नहीं, तुम ही इनको देने जाओगे। और हाँ, ज़्यादा देर खिड़की के पास खड़े ना रहना, सिर्फ एक झलक देकर खिड़की बंद कर देना। जी सरकार, ऐसा ही करूँगा, उन्होंने कहा। शाम को मियाँ साहब ने दाल रोटियाँ लीं और खिड़की को खोला। जैसे ही खाना अंदर किया तो चुड़ैलों ने झट से पकड़ लिया और एक दूसरे से छीन कर खाने लगी। मियाँ साहब उनकी ये चिमटा जीनी काफ़ी देर तक देखते रहे। जब अच्छी तरह देख लिया और जी भर गया तो जैसे ही खिड़की को बंद किया, साथ ही ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़े। पीछे शाह साहब अपने चंद मरीदों के साथ खड़े थे। इन मरीदों ने शाह साहब के कहने पर आगे बढ़कर मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद को उठाकर नीचे कमरे में जाकर लटा दिया और शाह साहब को कहने लगे, या हज़रत, मियाँ साहब को तो बहुत तेज़ बुखार हो गया है। सरकार ने मियाँ साहब को दम किया और पानी भी पड़ कर पिलाया और पूछा, मियाँ साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी जी सरकार, आपकी दुआओं से ठीक हूँ, बहुत ही मदम सी आवाज़ में जवाब दिया। सरकार ने फरमाया, मैंने तुम्हें मना किया था कि खाना अंदर देकर फ़ौरन खिड़की बंद कर देना, लेकिन तुमने मेरे कहने पर अमल ना करके अपनी मनमानी करते हुए नतीजा देख लिया। ये बहार मुसलसल 4 दिन तक बरकरार रहा। 5वें दिन तबीयत संभलने पर सरकार की खिदमत में हाज़िरी दी। मियाँ साहब कैसे हो? ठीक हूँ सरकार। शाह साहब ने अज़राए मजाक में कहा, मियाँ साहब। जी सरकार। आपने आज फिर चुड़ैलों को खाना देने जाना है? ना सरकार, मैं आज ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं करना? आपने चुड़ैलों को नहीं देखना क्या? जी नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। मेरी छोड़िए, मेरे माँ बाप की तौबा जो मैं अब इनको देखने का नाम लूँ। वक्त तो ऐसे गुजर रहा था जैसे पर लगा कर उड़ रहा हो। घंटे दिन में, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते चले गए।
پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یوں کہنا پڑ گیا، اب اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ گلی میں جھانکے کوئی، سرکار کا آخری وقت آ گیا۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو، بہاریں طوفان کی زرد میں آ گئی ہوں، انجم کی زوفشانی کم ہو گئی ہو، پھول بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گئے ہوں، کلیوں نے بھی مسکرانا چھوڑ دیا ہو، کیونکہ سرکار اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کا مزار مبارک شیخ الشریف میں موجود ہے۔ ادھر دوسری طرف 14 اگست 1947 کا دن کتنا مبارک دن اور روشن دن، اور اس کی صبح کتنی نورانی تھی۔ اس دن حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کا پھل اللہ تعالیٰ رب العزت نے پاکستان جیسی عظیم مملکت سے نوازا۔ سکھ خاندان لاہور کو چھوڑ کر ہندوستان جا بسا۔ ادھر سرکار کے ایک ہی صاحبزادے سید منظور حسین شاہ تھے۔ یہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی تھی، باپ کی طرف سے یہ وراثت میں ملی تھی۔ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے بسر کر کے اس جہاں فانی سے وصال فرما گئے۔ سید منظور حسین شاہ کے دو صاحبزادے سید مقشور حسین صاحب مصوف جن کے مرید ہیں، وہ چھوٹے سید مظفر حسین صاحب تھے۔ ایک روز گرمی کا موسم تھا، دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو فرمایا، کچھوان اشرف کو کہو تانگا نکالیں، ذرا بنگلہ شہر ہو آئیں، تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ اشرف نے تانگا تیار کیا۔ گرمی بہت تھی، چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حضرت صاحب گانتے میں بیٹھ گئے تو اشرف نے تانگا چلانا شروع کر دیا۔ تانگا گاؤں سے ابھی کوئی 2 میل ہی دور گیا تھا کہ سڑک کے بائیں جانب سے بہت ہی سریلی سی آواز آئی، سید مظفر حسین شاہ صاحب ذرا کچھ دیر کے لیے رکنا، میری ایک عرض سننا۔ شاہ صاحب نے اشرف کو تانگا روکنے کا اشارہ کیا تو تانگا رک گیا۔ شاہ صاحب اور کوچوان دونوں ہی آواز آنے والی سمت دیکھنے لگے۔ چاند لمحوں میں سیاہ برقع میں ایک لمبے قد والی دبلی پتلی سی خوبصورت دوشیزہ حرامہ چلتے ہوئے تانگے کے پاس آ کر رکی۔ برقعے کا پردہ ہٹایا تو اندر سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایسا حسین اور جمیل تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں۔ خوبصورت میں اپنی مثال آپ، گول مٹول چمکتی آنکھیں، سرو جیسا قد، چمکتی پیشانی۔ اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا تو اس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں تھیں، انگوٹھا نہیں تھا۔ سرکار نے کہا، آپ نے سلام کر لیا ہے تو کیا اب ہم چلے جائیں؟ جی نہیں سرکار، چند منٹ دے دیں، میں نے ابھی تو آپ کو اپنی بات سنانی ہے۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ وہ بولی، جناب میں بھی آپ کی طرح سید زادی ہوں، میرا گھر ہجرہ شاہ مقیم کے پاس چک نمبر 62 تھا۔ تھا کا کیا مطلب کہو؟ نہیں سرکار، تھا جو اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ سرکار، 1971 کی جنگ میں انڈیا کے جہاز نے ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہوئے بمباری کی، جس سے ہمارا پورا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا، جس میں کرما ماری کے ماں باپ بہن بھائی بھی شہید ہو گئے۔ میں اس وقت اپنی خالہ کے ہاں راولپنڈی میں تھی۔ جب واپس آئی تو اپنے گاؤں کو ویران اور اجڑا ہوا پایا۔ گھر والوں کے ختم ہونے کی روح فرسا خبر ملی، جس نے میرے دن چین اور رات کی نیندیں اڑا دی۔ رونا میرے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ میں ہر وقت اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ آج رات بھی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی تو خواب میں آپ کے دادا سید سردار عالم شاہ صاحب ملے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، انہیں واپس تو نہیں لایا جا سکتا، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، لہٰذا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا تم ایسے کرو، یہاں سے چل کر بگلا کو گیرا کے مشرق میں اس جگہ پر جہاں اب میں اور آپ موجود ہیں، اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کے دن 10:25 پر ایک تانگا گزرے گا جس میں سفید رنگ کا گھوڑا ہوگا۔ اس تانگے میں میرا پوتا سید مظفر حسین شاہ سرخ بالوں والے سوار ہوں گے۔ ان کو اپنے گاؤں کے تباہ ہونے کی اور اپنے گھر والوں کی شہادت کی خبر بتا کر یہ کہنا کہ آپ کے بڑے بھائی سید مشکور حسین شاہ صاحب کے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ سرکار تمہاری بات سن کر تمہیں گھر لے جا کر تمہارا نکاح اپنے بڑے بھائی سے کرا دیں گے، تو تمہارے بطن سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیٹا عطا کرے گا۔
یہ है अलीजा, मेरी दुखों भरी दास्तान जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। शाह साहब ने उसे तांगे पर बैठने का इशारा किया। यह दोशीज़ा जब बैठ गई तो हजरत ने अशरफ को कोचवान से कहा, अशरफ ज़रा तांगे को वापस गांव की तरफ मोड़ लो, ज़रा उसका घर छोड़ आए। तांगा वापस चल पड़ा। अभी कोई आधा किलोमीटर ही सफ़र तय हुआ था कि पीछे बैठी शहजादी ने जो सैयदजादी का रूप धारे हुए थी, उसने अपनी असली सूरत में आकर अपनी ताकत को यकजा किया और पूरी कुव्वत से शाह साहब की गर्दन पर हाथ मारा, यानी शाह साहब की गर्दन तोड़ने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। जब उसने देखा कि मेरा वार कारगर साबित नहीं हुआ, शाह साहब तो बिल्कुल पहले से भी बेहतर हशाश बशाश हैं, तो उसने एक सेकंड की भी ताहीर नहीं की। उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि सरकार ने फौरन पलटकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। जहाँ पहले बहुत खूबसूरत चेहरा था, वहाँ खौफनाक हैबतनाक शक्ल, शोला उगलती आंखें, तेज़ और नकीले दांत अपने आप को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उसने बहुत हाथ पांव चलाए और ज़ोर ज़ोर से चींकी चलाई। शाह साहब ने कहा, मैंने तो उसी वक्त ही देख लिया था जब तुमने मुझे सलाम किया था, तो तुम्हारे हाथ की 4 उंगलियां देखी, अंगूठा नहीं था। तो मैंने फौरन तुम्हारे पाँव की तरफ देखा तो तुम्हारे पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं उसी वक्त समझ गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम मुझे बता रही हो, बल्कि तुम एक चुड़ैल हो। फिर मैंने तुम्हें ज़माने के लिए कि ये मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहती है, मैं तो अनजान बना रहा, तुम्हें मालूम नहीं होने दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या खेल खेलता हूँ, तेरी क्या दुर्गत बनाता हूँ। वो यह सुनकर बहुत फड़फड़ाई। अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहाँ और कैसे छूट सकती थी। शाह साहब ने अशरफ को चवान की पगड़ी लेकर उस चुड़ैल के हाथ पांव बांधकर तांगे में अपने पांव में डाल दिया और शेख शरीफ अपने घर ले आए। अपने बड़े भाई सैयद मशकूर हुसैन शाह साहब को तमाम माजरा बताया। उनके मशरे से अपने घर के बाहर सहन, जो तकरीबन 15-16 कनाल पर मुश्तमिल है, सहन के दरमियान में पीपल का एक बड़ा दरख्त है। उस मफूक अल फितरत को उस पीपल के दरख्त से बांध दिया गया। पूरे 4 दिन तक ये चुड़ैल इस दरख्त के साथ बंधी रही। इन 4 दिनों में उसे देखने वाले लोगों का तांता ही बंधा रहा। जहाँ जहाँ तक खबर पहुँची, वहाँ वहाँ के लोग, बहुत दूर दूर से लोग इस चुड़ैल को देखने आते रहे। 5वें दिन सरकार ने उसे दरख्त से खोलकर कार की डिग्गी में डाला और लाहौर में लोहारी, मंदे, कोचा, पीर, बोला साहब, इसी कोठी के कमरे में जहाँ 3 अदद चुड़ैलें पहले से कैद थीं, इस कमरे का ताला खोला और उस चुड़ैल पर रूहानी अमल करके उसके हाथ और पांव खोलकर इन तीनों के साथ कैद कर दिया। अब पहले वाले खाने में भी इजाफा कर दिया गया, जो इन्हें हर शाम को दिया जाता था। जैसे ही इन्हें खाना मिलता, ये एक दूसरे से उलझ कर झपटा छीनी से छीन कर खाने की कोशिश करती। इनमें से हर एक का यही इरादा होता कि मैं ज़्यादा खा लूँ ताकि मेरी भूख मिट जाए, मेरा पेट भर जाए। एक दिन इसी झपटा चीनी को देखते हुए सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, जो अब इस फ़ानी दुनिया में नहीं रहे, के साहबजादे सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब और सैयद टीपू सुल्तान साहब ने उन पर रहम व तरस खाते हुए उनके कमरे का ताला खोला तो चुड़ैलें खौफ से थर थर काँपने लगीं और टिकर टिकर शाह साहब की तरफ देखने लगीं। साहबजादा ने इन्हें कहा, डरो मत, बाहर निकल आओ। कहने लगी, हम कमरे से कैसे बाहर आ सकती हैं? एक कदम भी अगर बाहर निकाला तो जलकर खाक हो जाएंगी, क्योंकि इस कमरे को इस्म आज़म से कील दिया गया है। इसलिए तो हम खौफज़दा हैं कि कहीं आप हमें निस्तो नबूद करना चाहते हों, हमसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहते हों। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि तुमको ख़त्म करूं, बल्कि मेरा कुछ और ही इरादा है, वो भी अगर तुम सब मुझसे तावन करोगी तो क्या जी, हम से आपको जिस किस्म का तावन दरकार है, हम करने को तैयार हैं। अगर मैं तुम सबको कैद से आज़ाद कर दूं तो फिर तुम क्या करोगी? चारों यक ज़बान होकर बोलीं, साहबजादा साहब जी, हमें आपके घराने के मुतालिक मालूम ना था, आप हम पर सब कुछ अया हो गया है। अगर आप हमको माफ़ करके आज़ाद कर देंगी तो हम भी आपसे पुख्ता वादा करती हैं कि आइंदा अपनी पुरानी रवश पर बोल कर भी नहीं चलेंगी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। हाँ सरकार, जहाँ हम पर इतनी बड़ी मेहरबानी करना चाहते हैं, वहाँ हमारी एक अर्ज़ है। इस पर नज़रसानी करते हुए
یعنی ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ایک اور مہربانی فرمائیں گی، وہ یہ کہ یہ گھر ہمارا مسکن ہے، اگر آپ جناب کی اجازت مل جائے تو کبھی کبھار اس گھر میں چکر لگا لیا کریں۔ مسکن تو ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اب تو یہ آپ کا آستانہ مبارک ہے، اجازت ہو تو اپنے گھر کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جایا کرے گی۔ یہ چوتھی بھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کافی عرصہ سے ہمارے ساتھ قید میں رہی ہے۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم آزاد ہو کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ صاحبزادہ جی، ہم آپ سے پکا قول و قرار کرتی ہیں، ہم آپ سے کیے گئے وعدے کو ضرور نبھائیں گی۔ اگر آپ دیکھیں ہم اپنے وعدے پر پورا نہیں اتری، ہم سے کبھی غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں دوبارہ اسی قید خانے میں ڈال دینا یا ہمیں جلا کر بسم کر دینا۔ اگر آپ میں ہمیں چھوڑنے کی ہمت ہے تو ہمیں دوبارہ قابو کرنے کی بھی طاقت ہے۔ سرکار، اتنے سال قید میں رہنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ قول و قرار لینے کے بعد بس پھر کیا تھا، سید نصیر الدین اور ٹیپو سلطان شہزادے نے اسم اعظم پڑھ کر اس کیل کو ختم کرتے ہوئے انہیں آزاد بھی کر دیا اور انہیں اپنے مسکن میں آنے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ شاہ صاحب نے نئی کوٹھی ماڈل ٹاؤن میں بنا لی تو پھر مصوف محمد حنیف شاکر کی چھوٹی ہمشیرہ اور بہنوئی حافظ محمد حسین کو صاحبزادہ صاحب نے اس کوٹھی میں رہائش دے دی، جو 4-5 سال تک اس میں رہائش پذیر رہے۔ اس عرصے میں کئی بار یہ چڑیلیں اس گھر میں آتی جاتی رہیں، لیکن کسی کو کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچایا۔ ہاں، ان کے ساتھ شغل ضرور کرتی تھیں کہ کبھی کبھی کوئی برتن اٹھا لیا، کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز اٹھا لی، ڈھونڈنے پر نہ ملتی، لیکن کچھ وقت کے بعد جہاں کبھی ہوتی وہاں سے دوسری جگہ پر پڑی ملتی۔ آج بھی وہ اسی طرح اپنے مسکن میں آتی جاتی رہتی ہے۔